एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और फिर से गुड मॉर्निंग गलत बोल दिया है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करते टाइम गुड मॉर्निंग और एंड करते टाइम गुड नाइट बोलने की ना आदत सी हो चुकी है। लेकिन अभी गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ, दाल मैंने बना दी है। खाना बनाने के लिए मैं जा रही थी, तो मुझे लगा चलो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। खाने से मतलब आप सोच रहे होगे दाल बना दी तो खाना क्या बना मतलब मैं रोटी वगैरह बनाने जाती। पता क्या मेरी प्लानिंग ये थी, आज मैं लेट भी इसलिए हो गई कि मुझे दाल चावल बनाने थे, काफ़ी दिन हो गए। और गर्मी में दाल चावल खाना ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और घर में बाकी सब भी खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, निश्चय भी खा लेता है। तो फिर मुझे बनाने थे दाल चावल, और अभी मुझे पता चला जैसे ही मैं नहा के आई कि भाई चावल नहीं बन सकते, आज एकादशी शुरू हो चुकी है। तो फिर मुझे लगा चलो भाई फिर रोटी तो बनानी है ही, तो अभी सबसे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले अपनी आज जिन सब्सक्राइबर का नाम मैं लेने वाली हूँ, उनका नाम है मोनिका चौधरी। हेलो मोनिका, कैसे हो आप? तो अभी आप लोगों से बात करने के बाद ना फिर मैं सीधा रोटी बनाने ही चली गई थी, क्योंकि टाइम हो ही चुका था रोटी बनाने का। टाइम क्या, बल्कि लेट ही हो गई थी 10-15 मिनट में, और दिनों से चावल बनाने के चक्कर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। बस रोटी हम दोनों की मैंने बना के रख दी है, और निश्चय की माँ जी को मैं इसी टाइम मतलब डाल के दे देती हूँ बनाते बनाते। अगर 10 मिनट पहले लगी हूँ तो लास्ट में उनको डाल के दे देती हूँ, पहले बना के रख देती हूँ। और अगर हाँ टाइम हो ही चुका उस टाइम मैं बनाने लगी हूँ 12 बजे लगभग, मतलब वो खाते ही खाते हैं, उनका ये है। तो बस रोटी बना के और फिर मैं अपना बाहर आ गई हूँ। वैसे तो इस टाइम मैं रूम में भी चली जाती हूँ, अगर बर्तन वर्तन इकट्ठे करने का मेरा मन हो, बड़े बर्तन जैसे सब्जी वगैरह के खाली करने का, तो वो कर देती हूँ। और अगर नहीं मन होता है तो नहीं भी करती हूँ, इनके आने के बाद कर देती हूँ। और उस टाइम पे भी मन नहीं हो तो शाम को भी कर लेती हूँ। तो आज ना तो मैं लेटी, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही थी। देख रहे हो आप फ्रिज का कवर, मेरा दुपट्टा कैसे कितनी तेज़ तेज़ हवा में लहरा रहा है ना। तो मुझे लगा चलो मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा का काम कर लेती। तो बस यहाँ पर ये खुला जीरा लेके आए थे, वो मैंने बैठ के ना साफ़ कर लिया है। क्योंकि खुले हुए में देखो मतलब लगता ही है कि एक बार हाथ निकाल ही लें, चाहे कुछ हो या ना हो। तो उसके बाद जो है मैंने वो नीचे ही गिरा दिया था, जो भी उसमें से निकला, मतलब एक्स्ट्रा का छोटा मोटा तिनके पिनके जो भी थे। तो इसलिए अब झाड़ू भी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि कई बार ना इसमें इतने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पैर में मतलब किरकिर सी करती हैं, फिर वो नहीं अच्छा लगता घर में। और यहाँ पर मैं ना जीरा भूनने की तैयारी कर रही थी। तो पहले मैंने एक कटोरी से नाप लिया था, फिर मुझे लगा कि नहीं कटोरी से नहीं नापती हूँ, कम ज़्यादा रह जाता है। जिस डिब्बे में मुझे भर के रखना है ना, उसी डिब्बे में मैंने कच्चा जीरा भर के और उसी से नाप के और कढ़ाई में डाल दिया है। और अब मैं मसालदानी की जो मसालदान डिब्बी है मेरी, उसमें भी भर लूँगी, क्योंकि जीरा जो है घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा था। आए हुए तो 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये ना कि मैंने बाहर सामान रख रखा था सैनिटाइज़ करके, फिर मैंने छेड़ा नहीं था 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर जो है जीरा मैंने भूनना शुरू कर दिया। और जीरा एक बार तो मैंने तेज़ गैस कर रखी थी शुरू में, जब तक कढ़ाई गर्म करी, उसके बाद मैंने मंदी गैस ही कर ली थी, क्योंकि ये नीचे से काला काला हो जाए ना तो फिर जीरा पाउडर का कलर अच्छा नहीं आ जाता, वो बहुत डार्क हो जाता है। तो जब तक ये लाल लाल होएगा तब तक ही मैं इसको भूनूंगी। और आप देख रहे हो अभी इसका कलर चेंज हो ही चुका था। तो बस 1-2 मिनट के लिए और भून के, और गैस आप देखो बिल्कुल सिम पे ही है मेरी इस टाइम पे, और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और अब इसको दोनों कपड़ों से, दोनों साइड से कपड़ों से पकड़ के भाई अच्छी तरह से कढ़ाई को, क्योंकि गर्म ज़्यादा है। और मैंने उस थाली में ही निकाल लिया है जिसमें मैं जीरा साफ़ कर रही थी ना, इसको फैला दूँगी जब तक ये ठंडा होएगा तब तक के लिए, क्योंकि कढ़ाई में ठंडा होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस जब तक ये ठंडा हुआ है, और अब मैं इसको, ये वाला डिब्बा है जो जिसमें मुझे मतलब पाउडर में भर के रखती हूँ, उसी में वापस से डाल दूँगी इसको ठंडा करके, क्योंकि पाउडर अभी मैं नहीं बना पाई हूँ। मेरी जो मिक्सी है ना वो मतलब मिक्सी तो ठीक है, मिक्सी का जो जार होता है वो ख़राब हो रखा है इसलिए। तो अब ये टाइम आ गया है लगभग 3 बजे के करीब का, मैंने बर्तन खाली कर लिए हैं। दाल थोड़ी सी बची हुई थी, दाल बनाई थी ना आज मैंने, वो भी खाली कर लिया है। हम दोनों ने खाना भी खा लिया है। निश्चय जो खाने लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि निश्चय है ना, चाहे पहले मैं उसको ज़बरदस्ती खाना खिला भी दूँ, लेकिन वो छोटी सी रोटी हमारे साथ भी खाता ही खाता है। मतलब मैं उसकी 1-2 छोटी छोटी रोटी बना के रखती हूँ, उसकी डिमांड रहती है कि मम्मा छोटी रोटी बनाना। तो देखिए अभी ये बर्तन देने आया, हाँ तो मतलब इसको शौक़ रहता ही है कि हाँ मैं इसको ज़बरदस्ती पहले खिला दूँ। तो इसकी कंडीशन यही होती है कि मम्मा फिर मैं आप दोनों के साथ भी खाऊंगा ही खाऊंगा। मैं कहा हाँ बेटा, हम दोनों के साथ तो बेशक खा लेना, लेकिन हाँ एक बार पहले भी खा लिया करो, क्योंकि देखो 3 बजे तक मैं तो इंतज़ार कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो वो मुझे भी बहुत बार बोलते हैं कि तू खा लिया कर, मेरा कोई भरोसा नहीं है।
कुत्ता तो कहता आपके लिए बांधा है टॉवल मैंने, चेन से मत करना। नहीं निकलेगा, मैंने पीछे से बांध रखा है, नहीं निकलेगा, आप खड़े रहो आराम से। वैसे तो गर्मी हो रही है इस टाइम पे, लेकिन ना सुबह के टाइम जब निश्चय आता है तो फिर हाफ कपड़े पहना देती हूँ, टी शर्ट और निक्कर, और जब शाम को नहलाती हूँ ना तो फिर फुल स्लीव और नीचे लोवर पहना देती हूँ। अरे शेप चेप होगी। बच गई भाई, बच गई। तो फिर है ना पूरी बाजू के और नीचे पजामा पहना देती हूँ, क्योंकि इस टाइम मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा अगर मैं कहूँ तो बहुत कम है मच्छर, अभी आधे तो हो ही गए होंगे, हैं अभी, लेकिन उतने नहीं जितने हुआ करते उस टाइम, तो बिल्कुल जीना हराम था। तो शाम को है ना निश्चय के पापा के नहाने की आदत है ही है, सर्दी हो या गर्मी, मतलब वो ज़रूर नहाते ही हैं। सर्दी में तो फिर भी कभी कभार बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो मैं टाल करवा देती हूँ, मतलब बोल देती हूँ कि नहीं भाई रहने दो, और गर्मी में तो फिर निश्चय भी उनके साथ नहाता ही है शाम को। तो ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये चकुंदर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बीटरूट, और ये है छोटे साइज के जो नॉर्मल आते ही हैं, और ये इतना बड़ा है, इन सब से काफी बड़ा है। मतलब ये मेरे को तो दूर से देख के ऐसा लगा वो कौन सी सब्जी आती है, नाम नहीं पता मुझे, जिमीकंद होता है शायद, मुझे पक्का नहीं पता, जो आलू की तरह भारी भारी सा रखा नहीं दिखाई देता, मतलब आलू जैसे कलर का, आलू तो भारी नहीं होता, ये तो पत्थर पत्थर से जैसे दूर से मंडी में कई बार देखे रखे, मुझे लगा आज ये वो ले आए। मैं कह रही यार ये इतना बड़ा क्या है, और आप ये लेके क्यों आए हो? क्योंकि चुकंदर हम जब भी लेके आते ना, जब भी तो बस ले ही आते हैं। हमारे घर में फ्रूट में किसी को, सॉरी सैलेड में कोई नहीं पसंद करता कोई भी, मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे ना रेड रेड लिप्स, रेड रेड टंग हो जाती है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन टेस्टलेस तो ये होते हैं, आपको पता है। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, मेरा नाम है लिटिल सिंघम, डायलॉग मारेगा और चला जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनका करने क्या वाली हूँ। तो इनका कहना ये है कि चुकंदर का हलवा बनाना है, इन्होंने आते ही मुझे बोल दिया था। तो अभी मैंने बस कह रहे हैं कि मैं खाना वाना कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ हलवा ही खाऊंगा। बनेगा कैसे? पानी में बनेगा, दूध में बनेगा, वही आटे सूजी के हलवे की तरह बनेगा या गाजर के हलवे की तरह बनेगा, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है, जैसा भी बनेगा मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट होता कैसा है इसका। देखो हेल्दी तो ये होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये बीटरूट कितना फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि टेस्ट कैसा होगा। मेरे हिसाब से तो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चीनी डाल के मीठा हो ही जाएगा बिना, मतलब वो सैलेड में जब खाते हैं जब तो टेस्टलेस होता है बिल्कुल, लेकिन जब चीनी डालेंगे तो मीठा पर पिया जाएगा, और कलर तो इसका होता ही शानदार है। तो देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले ना आपको चुकंदर को धो लेना है। देखो मेरी तो सब्जी खैर अब तो सबकी धुल जाती है, मेरी क्या, जब सब्जी घर में आती है तो पहले बाहर ही धुल जाती है, किचन में बाद में आती है। लेकिन अगर आपका धुला हुआ नहीं है चुकंदर तो आप एक बार इसको अच्छे से धो लेना, और फिर इसका छिलका उतारना, और फिर इसको घिसना शुरू कर देना। मेरे पास जो घिया कस है ना वो एक ही तरह का है, मतलब उसमें 2-3 तरह के छेद नहीं है कि किसी किसी में होता है ना, किसी में बहुत बारीक, किसी में मोटा। अगर आपके पास मोटे वाला है ना तो फिर आप मोटे वाले में से घिसना, फिर और अच्छा टेस्ट आएगा इसका, मतलब थोड़े थोड़े दानेदार सा आएगा। लेकिन मेरा जो घिया कस है वो बारीक वाला ही है, मीडियम वाला, तो मैं उसी में से घिस रही हूँ। और आपके पास जैसा है आप उसमें से घिस सकते हो। और पूरा चुकंदर मैंने घिस लिया है, और देख रहे हो कलर देख के इतना प्यारा लग रहा है ना इसका, तो मतलब मन कर रहा है कि अभी खा जाओ। और मैंने घिसते घिसते भी सच बताऊँ 2-3 पीस उसमें से बचा लिए थे, और फिर मैंने वो खाए। और चुकंदर टेस्ट में मतलब थोड़ा सा ठीक था, मीठेपन पे था, बहुत फीका फीका नहीं था। और अभी मैंने कढ़ाई में ना 1 बड़ा चमचा घी चढ़ा दिया था, और जब वो घी गर्म हो गया तो मैंने उसमें चुकंदर डाल दिया अपना घिसा हुआ। और चुकंदर को अब आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले तो इसको घी में बढ़िया तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू चलाते जाओगे, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको इस तरह से भूनने में मुश्किल से आपको 5-7 मिनट का टाइम आप कह सकते हो, बस इतना ही टाइम लगा था मुझे। और इसका कलर वलर कुछ चेंज नहीं होएगा जैसे बाकी चीज़ों का हो जाता है, ये सेम उसी कलर का दिखेगा आपको जैसे कि पहले दिखा था। तो अभी 5-7 मिनट के बाद मैंने ना 1 कटोरा भर के इसमें दूध डाल दिया है। और मैंने कटोरे में दूध इसलिए लिया था उस टिफ़िन से में, क्योंकि उसमें मेरी मलाई रखी हुई थी, तो फिर उसी मलाई के कटोरे में ही मैंने दूध निकाल लिया था कि मलाई भी चली जाएगी, क्योंकि मेरा दूध उबला हुआ था। तो उबलने के बाद जब मलाई ऊपर आ जाती है तो दूध का फैट कम हो जाता है ना। अगर आपके पास फुल क्रीम है तो आप बिना उबला हुआ डाल लेना 1 थैली। और अभी मैंने दूसरा कटोरा भर के भी डाल दिया, मतलब 2 कटोरे लगभग मैंने इसमें दूध डाल दिया है। मुझे वेट में नहीं पता, शायद ये आधा किलो से कम होगा या आधा किलो होगा। अच्छा, मैंने सिर्फ एक वो बड़ा सा चुकंदर और वो एक छोटा सा लिया। अगर सारे घिसने बैठ जाती तो मेरे ख्याल से रात के 2-3 घंटे निकल जाते। और अभी दूध थोड़ा रह गया इसमें, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा डाला भी नहीं था, लेकिन जो
ये होता है ना चकुंदर, इसमें खुद का मॉइस्चर इतना होता है। अगर मुझे वैसे तो ये जो चकुंदर है इसको हम उसका पानी निचोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इसका पानी निचोड़ के अलग कर दूंगी तो फिर इसमें हेल्दी क्या रह जाएगा, तो मैंने पानी बिल्कुल नहीं निचोड़ा। और मैं तो ये कहूँगी आप भी मत निचोड़ना, बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन ऑप्शन तो हेल्दी है ना। तो बीच बीच में ना मतलब इसको लगातार चलाते हुए मैंने पकाया। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा हो गया। देखो एकदम ना मतलब इसका जो लाल कलर है वो तो आ गया साइडों में, और ये पकने ही लग रहा है बिल्कुल, आप देख रहे होगे गाजर के हलवे की तरह। तो आपको बीच बीच में मतलब इसका ध्यान रखना है भाई। मुझे थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं इसको सिम गैस पे नहीं पका सकती, लेकिन मुझे लगता है अगर ये मंदी गैस पे पकाया जाता तो बहुत टेस्टी बनता। मेरा तो दूध खैर होने वाला है अभी, लगभग इसको है ना आधा पौना घंटा हो गया है पकते पकते। और इस हलवे को करते करते जैसे हम घिया का हलवा या गाजर का हलवा या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, जब मतलब बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं वो बनते बनते हमारा, तो मैं आपको पहले इसीलिए बता रही हूँ कि आप ना आराम से अपना इसको फुर्सत में बनाना, मेरी तरह जल्दबाजी में मत बनाना। और गैस में इस टाइम पे मंदी करके आ गई हूँ बिल्कुल, और उस पर ढक्कन भी लगा के आ गई हूँ ताकि वो अच्छी तरह से पकता रहे, नीचे लगे ना जले ना। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन मैं बीच बीच में उसको चेक करके आती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज की टोकरी अपनी साफ़ कर ली है, जितनी भी इसमें पहले की सब्ज़ी रखी थी ना वो मैंने पहले बाहर निकाल दी है, फ्रिज में ही रख दिया। वो उनको मैं ऊपर रखूँगी ताकि मैं उनको अच्छी तरह से धो धा के और पहले बना लूँ इन सब्जियों से, जो कि अभी सब्जी आई हैं उनसे पहले बना पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे लौकी लगा दिया है, एक साइड में लगा दिया है खीरा। तो जो हार्ड हार्ड होती है ना वो सब्जियां नीचे लगा दूंगी, ऊपर सॉफ्ट वाली लगाऊंगी जो कि ख़राब होने का, दबने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं बीच में हलवा चेक करने आई तो हलवे का पूरा पानी मेरा लगभग सूख गया था, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लगभग मैंने इसमें आधी पौनी कटोरी चीनी डाली है। वो मेरी हलवा प्लेट है इसलिए आपको 2 बार दिखी होगी, लेकिन अगर कटोरी देखें ना जो हमारी नॉर्मल कटोरी होती है वो पौनी के करीब होगी। और अब मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि चीनी जो है अपना पानी खूब सारा छोड़ देती है, तो वो पानी भी सूखेगा, अब उसमें भी टाइम लगेगा। जब तक मैं वापस आ गई हूँ कि चलो सब्जियाँ सेट कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी देख रहे हो आप, ये कितनी सारी ले आए हैं, खीरा, घिया, शिमला मिर्च और अरवी, चुकंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है मैं तो नाम भी भूल गई। टमाटर, ये मोटी वाली हरी मिर्च, और दूसरी जो मोटी वाली होती है जिसके पकोड़े बनते हैं वो भी लेके आए हैं। नींबू भी लेके आए हैं, आम लेके आए हैं, खरबूजा लेके आए हैं, बहुत सारी चीज़ लेके आए हैं सब्जियों में, और पुदीना लेके आए हैं। तो बस यहाँ पर अपनी सब्जियाँ मेरी सेट हो गई हैं जब तक, मतलब मुझे फ्री नहीं बैठना पड़ा। और अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि और इसी बीच में मैंने इसमें ना किशमिश भी ऐड कर दी थी। बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा। और आप देखने में देख ही सकते हो कि ये कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। जब तक इसका पूरा पानी सूख गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी, और जो 5 सालों में नहीं हुआ ना वो करा दिया आज इस हलवे ने। मैं आपको बताती हूँ क्या कराया। तो हलवा जो है ना बनकर मेरा तैयार हो चुका है, और पसीने से भी आपको पता चल रहा होगा ना कितनी मेहनत लगी है हलवा बनाने में। देखना यहाँ पे सारे बाल चिपक गए हैं। और कल एक सब्सक्राइबर की बेटी का बर्थडे है, जिन बेटी का नाम है परी। तो हैप्पी बर्थडे बेटा परी, आपके बर्थडे पे मैंने देखो क्या बनाया। और ये हलवे ने है ना भाई आज तक की सारी लॉकडाउन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब सब कुछ फेल कर दिया इसने, सब कुछ। इतना टेस्टी बना, इतना टेस्टी बना है कि मैं आपको मतलब शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। ये पता है रूम में थे, मैं इनको दे के आई, घर पे कोई भी नहीं है ना, मम्मी है ना निश्चय, तो मैं इनको अभी रूम में हलवा दे के आई। इनको ही ज़्यादा जल्दी लग रही थी क्योंकि ये खाना नहीं खाने वाले। अभी इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं ना मतलब हलवा खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इनको डाल के दे के आई गर्मा गर्म। ये वहीं से आवाज़ लगाते हैं, जो इन्होंने आज तक नहीं किया था ना, आज तक वहीं से रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब साथ साथ हलवे के साथ साथ इन्होंने भी तोड़ दिया, वहीं से आवाज़ लगाते हुए आ रहे हैं। अरे यार तू तो यूँ कह रही थी गाजर के हलवे जैसा बनेगा। मैं कहता तो क्या हो गया, कहाँ गाजर का हलवा और कहाँ ये, मतलब यार इतना टेस्टी बनाया। मतलब इनका सेम यही रिएक्शन था, और मैं मतलब देख के हैरान रह गई कि अच्छा इन्होंने भी इतनी तारीफ कर दी। भाई माँ कसम सच बता रही हूँ, मैंने भी है ना एक उंगली से ही चेक किया, फिर इनके बोलने के बाद मैं मतलब फैन हो गई इस हलवे की। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। शायद ही मैं इतनी ज़्यादा तारीफ आज पहली बार अपने खाने की कर रही होंगी और सच में तारीफ करने के लायक बना है। तो आप ज़रूर बनाना, ज़रूर। जो जिन जिन के मंडी में मतलब चुकंदर मिल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक बड़े चुकंदर और एक छोटे से में ही देखो आप हम सबका हो गया। तो मतलब बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। तो चलिए इस हलवे के साथ ही कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड, और एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको। मुझे तो देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये।
और मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी आने वाली नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। और कल ना मुझे आपसे एक स्पेशल टॉपिक पे बात करनी है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दिनेश कटारिया नाम से जिनकी आईडी है, उन्होंने मेरे को बहुत बार बोल दिया और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो कल मैं उनकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। उन्होंने मुझे कई बार बोला है कि प्लीज़ एक बार आप मेरे कहने से उस टॉपिक पे बात करिए, तो कल मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे और मिलती हूँ कल आपसे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हलवे के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। मैं भी जाती हूँ अपना हलवा खाने।